आप सब ठीक होंगे, ठीक ही होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। इससे पहले मैं कई वीडियोस लेकर आप सबके सामने आई हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी एक नई वीडियो लेकर आ रही हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज मैं जो पाठ आपको करवाने जा रही हूँ वो मैंने कक्षा 10 की क्षितिज में से लिया है। इस पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास जी द्वारा रचित ये पाठ है। ये पाठ जो है वो तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में से बाल खंड में से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से लिया गया है। इस पाठ में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा था और उस धनुष को तोड़ने पर एक बहुत बड़ी गर्जना हुई थी, बहुत बड़ी आवाज हुई थी, बड़ी भयंकर आवाज हुई थी। उस आवाज को सुनकर परशुराम जी बड़े ही क्रोध में, बड़े ही गुस्से में वहां पर आए थे और उन्होंने आकर भरी सभा में ये पूछा था कि ये धनुष, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन है। जो भी वो है वो मेरे सामने आ जाए, वरना सारी सभा में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो मारे जाएंगे। इन्हीं सब का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी पहले पद में क्या कहते हैं, नाथ शंभु धनु बंच निहारा, होयो कोई एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी ने पूरी सभा में ये पूछा कि इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है, तब राम जी ने बड़े ही विनम्र स्वभाव में उत्तर दिया कि हे नाथ, शंभु धनु बंज निहारा। शंभु धनु का अर्थ क्या है, शिव का धनुष, बंज निहारा तोड़ने वाला। कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई होइए को एक दास तुम्हारा, आप ही का कोई दास होगा। हे नाथ, वो आप ही का कोई दास होगा जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है। अयेसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आगे राम जी क्या कहते हैं, आयेसु कहा कहिए किन मोही। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे आगे क्या करना है। आयेसु आज्ञा, कहा काहे, कहिए कहते हो। आगे देखिए, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। राम जी के इन वचनों को सुनकर जो परशुराम थे वो बोले, पहले तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए, बहुत गुस्से में बोले, सेवको सो जो करे सेवकाई। कि हे राम, तुम कहते हो कि इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आप ही का दास होगा, परंतु सेवको सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा करता है। सेवकाई सेवा, सेवकाई का अर्थ होता है सेवा, यानी कि सेवक वो होता है जो सेवा करने वाला काम करता है। अरी करनी करी करिए लड़ाई, लेकिन जो शत्रुता का कार्य करता है, अरी करनी अर्थात शत्रुता का कार्य यानी कि दुश्मनी। कहते कि जो ऐसा काम करता है कि जो दुश्मनी वाला होता है तो वो क्या करता है, करिए लड़ाई। लड़ाई का अर्थ क्या है, लड़ाई। तो वो शत्रुता का काम करके लड़ाई वाले काम करता है। यानी कि क्या कहना चाह रहे परशुराम कि जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो उनके लिए एक शत्रु के समान है। सुनो राम जेहि शिव धनुष तोड़ा। हे राम सुनो, सुनो। हे राम सुनो, जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है। तोड़ा मीन्स तोड़ा, शिव धनु यानी कि शिव के धनुष को। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो मेरे लिए सहस बाहु के समान दुश्मन है। जिस प्रकार सहस बाहु जो था वो मेरा दुश्मन था, उसी प्रकार
जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए दुश्मन के समान है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जेही सब राजा। अब वो सभा में बैठे हुए जितने भी राजा थे उन सबको कहते हैं कि सो बिलगाऊ, बिलगाऊ यानी कि अलग करना। बिलगाऊ का अर्थ क्या है यहाँ पे? अलग करना। बिहाई समाजा यानी कि इस पूरे समाज में, यानी कि इस पूरे इस महल में जितने भी राजा बैठे हुए हैं उसमें से जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो अलग हो जाए। नाता मारे जेही सब राजा, जेही ही मतलब जाएंगे, नहीं तो जेही का अर्थ लिखा हुआ है जाएंगे, नहीं तो जितने भी यहाँ राजा बैठे हुए हैं उसके साथ साथ वो सारे ही मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि वचन यानी कि परशुराम की बातों को सुनकर लखन मुस्काने, लखन मुस्कुराने लगे, यानी कि लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। लखन का अर्थ यहाँ पे क्या है? लक्ष्मण। जब लक्ष्मण जी ने परशुराम की बातों को, क्रोध भरी बातों को ही नहीं, क्रोध भरी बातों को सुना तो वो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और क्या कहने लगे उनको? बोले परसु दही अवमाने, और वो उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि मैंने आपको परसु यानी कि फरसे को धारण किए हुए जाना था। बहु धुनी तोरी लड़काई, कबू न असी रीस किन्ही गुसाई। क्या कहते हैं लक्ष्मण उनको? कि बहु यानी कि बहुत, बहुत सारे, धनु धनुष, तोरी तोड़ना, कहते हैं कि लड़काई, लड़काई का अर्थ क्या है यहाँ पे? लड़कपन, यानी लड़कपन क्या होता है? बचपन में। क्या कहते हैं लक्ष्मण? कि बहु धुनी तोरी लड़काई, कि हमने लड़कपन में, बचपन में, अपने खेल ही खेल में कितने ही धनुष तोड़ डाले थे। कबू ना असी रीस किनी गोसाई, गोसाई किसको कह रहे हैं? परशुराम जी को। कबू कभी भी, असी रीस किनी गुसाई, कि हे परशुराम जी, हे स्वामी, हे नाथ, तब तो आपने कभी भी इतना क्रोध नहीं किया था। कहते कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लड़कपन में बहुत, बचपने में इतने धनुष तोड़ डाले, लेकिन आपने कभी भी हमारे ऊपर इतना क्रोध नहीं किया था, इतना गुस्सा नहीं किया था। रीस का अर्थ यहाँ पे क्या है? क्रोध। यही धनु पर ममता की ही हेतु, यही यानी कि इसी, धनु, धनु पर यानी कि धनुष पर, कहते हैं कि इसी धनुष पर ममता के ही हेतु, आपकी ममता जो है वो इसी धनुष पर किस कारण से है? हेतु यानी कारण। आपकी जो ममता है वो इसी धनुष पर किस कारण से है? सुनी रिसाई कह भृगकुल केतु, जो भृगकुल केतु यानी कि भृगकुल के ध्वज हैं, यानी कि परशुराम जी की, उनकी बातों को सुनकर वो कहने लगे, हे नृप बालक। नृप बालक क्या होता है? राजा का पुत्र। हे नृप बालक यानी कि हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही ना संभार, संभार मीन्स संभलना, संभल कर यानी संभलना। क्या कहते हैं वो? हे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही ना संभार, कि तुम काल के बस में आकर ऐसा बोल रहे हो और तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। यानी कि वो कहते हैं कि तुम काल के बस में आ चुके हो, इसलिए तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि तुम क्या बोल रहे हो, और ना ही तुम जो कुछ बोल रहे हो उसमें संभल कर बोल रहे हो। यानी तुम्हारे मुंह में जो आता जा रहा है तुम उसको बोलकर मेरा अपमान कर रहे हो। धनुहि सम त्रिपुरारी तनु विदित सकल संसार, कहते हैं कि ये सारा संसार जानता है कि जिस धनुष को, धनुहि सम, सम मीन्स समान, सम का अर्थ यहाँ पर क्या है? समान, कि जिस धनुष को तुम बाकी धनुषों के समान मान रहे हो,
सारा संसार जानता है कि वो धनुष जो है वो त्रिपुराधारी यानी कि शिव जी का धनुष है। विदित परिचित सकल सारा, कहते हैं कि सारा संसार इस बात से परिचित है कि जिस धनुष की तुलना तुम दूसरे धनुषों के साथ कर रहे हो, ये धनुष उनके समान नहीं है, बल्कि ये धनुष जो है वो शिव जी का धनुष है। आगे दूसरा जो पद है उसमें परशुराम जी शिव धनुष को तोड़ने वाले के बारे में पूछते हैं, तो जो लक्ष्मण जी हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं और उपहास ही उपहास में उनको कितना कुछ बोल जाते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनू देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण परशुराम का मजाक करते हुए, मजाक उड़ाते हुए, हंसी करते हुए उनके साथ क्या कहते हैं कि लखन कहा, लक्ष्मण कहते हैं हंसी हमरे जाना, कि हमने सुनो देव सब धनुष समाना। हे देव, परशुराम जी को कहते हैं हे देव सुनो, हमने तो सारे ही धनुषों को एक समान ही माना था। सब धनुष समाना कि सारे ही धनुषों को हमने एक समान ही माना है। का छति लाबू जून धनु तोरे, कहते हैं कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि जो हमने धनुष तोड़ दिया है उस धनुष को तोड़ने से का क्षति यानी कि आपको क्या नुकसान हुआ है, क्या क्षति हुई है। लाभू यानी आपको क्या लाभ हुआ है। यहाँ इसका अर्थ दिया हुआ है क्षति यानी हानि। तोरे तोड़े, जून का अर्थ क्या है पुराना। कहते हैं कि ये धनुष जो था वो बहुत ही पुराना था, इस धनुष को तोड़ने से आपको क्या लाभ और या क्या हानि हुई है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो सिर्फ इसको देखा मात्र ही था, यानी कि राम ने इसको छुआ मात्र ही था, हाथ ही लगाया था कि ये धनुष जो है वो टूट गया। छुअत टूट रघुपतहु पतिहु ना दोसु, कहते हैं कि राम ने इसे सिर्फ छुआ ही था कि यह धनुष टूट गया, इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है, कोई भी उनका दोष नहीं माना जा सकता। रघुपतिहु यानी कि किसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है, श्री राम के लिए। वो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण कि राम ने तो सिर्फ इसे छुआ ही मात्र था, सिर्फ हाथ ही लगाया था कि उनके हाथ लगाने से ये धनुष जो है वो टूट गया है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसू, हे मुनिवर, परशुराम को कहते हैं हे मुनिवर, बिनु काज बिना काज के बिना बात के, करिए कत रोसू, रोसू का अर्थ क्या होता है गुस्सा या क्रोध। कहते कि हे मुनिवर, बिना बात के बिना काम के आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, आप अपना इतना क्रोध क्यों दिखला रहे हो। बोले चिते परसु की ओर, रे सट स्नेही सुभाऊ न मोरा। बोले चिते परसु की ओर, रे सट सुनेही सुभाऊ न मोरा। अब यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण जी की बातों का उत्तर देते हुए कहते हैं, किस प्रकार वो उत्तर देते हैं, वो अपने फरसे की ओर देखकर लक्ष्मण जी की बातों का उत्तर देते हुए कहते हैं, बोले चिते परसु की ओर, परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा और क्या कहा, रे सट सुनेही सुभाऊ न मोरा। क्या कहते हैं, सट का अर्थ यहाँ पे क्या है मूर्ख, हे मूर्ख सुभाऊ स्वभाव। कहते हैं कि हे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव के बारे में शायद नहीं जानता है। सुनेहू सुनना, शायद तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली बदो नहीं तो ही, मैं एक बालक समझकर अभी तक तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या समझा कि तू एक छोटा सा बालक है, इसीलिए मैं अभी तक तेरा वध नहीं कर रहा हूं, अर्थात मैं तेरे को मार नहीं रहा हूं। केवल मुनि
जड़ जान ही में मोही, सिर्फ मुनि लोग जो हैं वही मेरे स्वभाव के बारे में जानते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि तू सिर्फ मुझे एक मुनि मात्र ही मानता है, तुझे ये नहीं पता कि मैं कितने क्रोधी स्वभाव का हूँ, मेरे अंदर कितना गुस्सा है, मैं कितना तेजस्वी हूँ, मैंने कितने ही लोगों को मारा है। वो कहते हैं कि इस बारे में तुझे नहीं पता और मैं एक छोटा बच्चा समझकर अभी तक सिर्फ तेरे को छोड़ता आ रहा हूँ, तेरा मैं वध नहीं कर रहा हूँ। आगे क्या कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं, बहुत ज्यादा मेरे अंदर गुस्सा है। क्यों? क्योंकि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। और वो क्या कह रहे हैं, विश्व विदित का अर्थ क्या है, सारा संसार जानता है। विश्व यानी कि विश्व, विदित जानना। कहते हैं कि विश्व विदित अर्थात सारा संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं यानी उनका दुश्मन हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु किनी, भुजबल यानी कि अपनी भुजाओं के बल पर, यहाँ पर इसका अर्थ दिया हुआ है भुजबल यानी कि भुजाओं के या अपने बाहों के बल पर। भूप का अर्थ क्या है, राजा। क्या कहते हैं परशुराम जी, भुजबल भूमि, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ये भूमि, भूप बिनु कीनी, कि मैंने इस भूमि को क्षत्रिय राजाओं से अलग कर दिया था, उनसे हीन कर दिया था, यानी कि मैंने क्षत्रियों से उनकी भूमि को कई बार छीन लिया था, उनको इससे हीन कर दिया था, उनको अपनी भूमि से अलग कर दिया था। विपुल वार मही देवन की तिन्ही। अब यहाँ पर विपुल बार का अर्थ क्या है, अनेक बार। कहते हैं कि मैंने बहुत बार, ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं यानी कि उनका दुश्मन हूं, और मैंने बहुत बार जो क्षत्रिय राजा थे उनसे ये भूमि ली थी, उनसे ये भूमि छीनी थी, और क्या किया था उस भूमि का, विपुल बार मही देवन दीनी। कहते हैं कि विपुल बार यानी कि अनेक बार मैंने इस भूमि को जो देवता लोग थे उनको दे दिया था। देवता लोगों का यहाँ पे क्या अर्थ है, ब्राह्मण। कहते हैं कि मैंने राजाओं से उस भूमि को छीना और ब्राह्मणों को उसे दान के रूप में दे दिया था। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। कहते हैं कि मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को अलग, उसकी शरीर से अलग कर दिया था। परसु बिलोकु महिप कुमारा, कहते हैं कि उस फरसे की ओर तू ध्यान से देख, जिस फरसे ने सहस्र बाहु को उसकी भुजाओं से अलग कर दिया था। परसु का अर्थ यहाँ पर क्या है, फरसा। माता मातु पिधी, जिन सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अबर्क दलन परसु मोर अति घोर। फिर यहाँ पर जो परसु आया है उसका अर्थ क्या है, फरसा। मातु पिथी, मातु पिथी का क्या अर्थ है यहाँ पे, माता और पिता। मातु पिथी, जिन जनी सोच बस करसी महिष किशोर। कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, जन्म देने वाले, अपने माता पिता के बारे में सोच और उनके बारे में सोचकर अपने आगे जो तू बोल रहा है उसके बारे में बोल। क्यों? क्योंकि वो इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि गर्भन के अबर्क दलन परसु मोर अति घोर, कि मेरा जो फरसा है वो इतना भयंकर है, उसकी आवाज इतनी भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे जो हैं वो उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। क्या कहते हैं परशुराम,
कि मेरा फरसा जो है वो इतना कठोर है, इतना भयंकर है कि उसकी आवाज से ही गर्भ में पल रहे जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। यानी कि मेरा फरसा जो है वो गर्भ में पल रहे बच्चों का नाश करने वाला है। अब यहाँ पर परशुराम जी ने लक्ष्मण द्वारा किए गए उपहास, यानी कि उन्होंने परशुराम का मजाक कैसे उड़ाया, और परशुराम के द्वारा दिए गए क्रोध भरे वचनों को उभारा है कि परशुराम ने लक्ष्मण के व्यंगों का उत्तर किस प्रकार क्रोध में आकर दिया और अपना उन्होंने गुणगान कैसे किया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज मैं आपको सिर्फ 2 ही पद करवा रही हूं ताकि आप इनको ध्यान पूर्वक पढ़ें और गहराई से इसको समझ सकें। अगले जो पद हैं वो मेरी अगली वीडियो में आप तक पहुंचेंगे। तब तक इनको पढ़िए, समझिए। इनके जो अर्थ हैं मैंने कोशिश की है कि जितने भी मुश्किल शब्दों के अर्थ हैं वो मैं इस आपके सामने ला सकूं। मैंने इस बोर्ड के ऊपर वो सारे के सारे अर्थ दिए हैं। आप इन अर्थों को पढ़कर इसकी व्याख्या को, मेरे द्वारा दी गई जो व्याख्या है उसको सुनकर आप इसको समझने की कोशिश करें। अगली जो पद है वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।